गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी। कक्षा 9 हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं पाठ 10। पाठ 10 से वो हमारे काव्य खंड का है। उस काव्य खंड के पाठ 10 का नाम है वाक। तो वाक के रचयिता का नाम है ललद्ध। ये ललद्ध का फोटो है। वाक कविता है, ये कविता के रचयिता का नाम है और ये रचयिता कवयित्री का फोटो है, चित्र। पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कवि परिचय। तो ललद्ध कश्मीर की लोकप्रिय कवयित्री हैं। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। उनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास स्थित गांव में हुआ था। उन्हें ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललार्फिका आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इसके बाद उनकी भाषा शैली। तो लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्ध की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्ध की रचनाएं सैकड़ों साल से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वह आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। उसके बाद हम इनकी काव्यगत विशेषताएं पढ़ेंगे। ललद्ध का काव्य अत्यंत संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसीदास जी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्ध के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल बताया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सारांश की कविता वाक का सारांश। उसमें कहना क्या चाहती हैं कवयित्री, इसमें ललद्ध कहना क्या चाहते हैं, उसका हम भाव पढ़ेंगे, उसका सारांश। तो कवयित्री अनुभव करती हैं कि जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है, परंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा, अतः उसके हृदय में एक तड़प सी उठती है। मुक्ति का द्वार तभी खुल सकता है जब मनुष्य ना तो पूरी तरह भोगी हो, ना योगी तपस्वी हो। मध्य मार्ग से ही मुक्ति मिल सकती है। हठ योग आदि साधना से उसे कुछ नहीं मिलता। वह ईश्वर तो घट घट में बसता है। वह हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता। ज्ञानी है जो स्वयं को पहचानता है और उसी के माध्यम से ईश्वर को भी जान पाता है। इसके बाद हम वाक को पढ़ते हैं। वाक में क्या कहना चाहती हैं कवयित्री जी। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, न जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाहे घेरे। तो इसमें कवयित्री जी कह रही हैं रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवयित्री जी कहती हैं कि मैं शरीर रूपी नाव को सांसों की कच्चे धागे से बनी रस्सी के सहारे खींच रही हूँ। मैं शरीर रूपी नाव को सांसों के कच्चे धागे से बनी रस्सी के सहारे खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कि मुझे मालूम भी नहीं है कि ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस सांसारिक रूपी माया को सागर के पार कब उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। उसके बाद क्या बोलती हैं, ये शरीर हमारा कैसा है। शरीर मिट्टी के बने पात्र, कच्ची मिट्टी के बने पात्र के जैसा है, जिसमें पानी टपक टपक कर कम होता जा रहा है। पानी टपके कच्चे सकोरे। हमारा शरीर कैसा है, कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है, कच्ची मिट्टी के बने घड़े के पात्र जैसा है, जिसमें से पानी टपक टपक कर गिर रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और मेरा समय व्यतीत हो जा रहा है। जितना भी मैं ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ वो सब प्रयास मेरे व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ। उसके बाद कवयित्री जी कहना चाहती हैं कि उनका मन उनकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है। उनके मन में ईश्वर से मिलने के लिए बार बार भूख उठ रही है। घर जाने की चाह है घेरे, पर ईश्वर को प्राप्त करने में असफलता के कारण उनका मन और तड़प रहा है।
इस बार बार ईश्वर को पाने की असफलता के कारण उनका मन तड़प रहा है। उसके बाद कवयित्री कह रही हैं, खा खा कर कुछ पाया नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाया नहीं, इसमें कवयित्री जी कहती हैं कि हे मनुष्य, तू बाह्य आडंबर से बाहर निकल, सांसारिक भोग विलासता में लिप्त रहने से कुछ नहीं प्राप्त होगा। हे मनुष्य, तू बाह्य आडंबरों से बाहर निकल, इस सांसारिक भोग विलासता में लिप्त रहने से कुछ नहीं प्राप्त होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और ना तपस्या, ना त्याग तपस्या का जीवन अपने से प्रभु की प्राप्ति होगी, ना ये त्याग तपस्या करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। सम खा तभी होगा संभावी, क्योंकि इसे तो अहंकारी बन जाएगा, क्योंकि इससे तो अहंकारी बन जाएगा। यदि सम खा तभी हो संभावी, यदि परमात्मा को पाना है, अभी आपको परमात्मा को प्राप्त करना है, तो भोग त्याग सुख दुख में मध्य का मार्ग अपनाकर संभावी बनना होगा। तो आपको क्या करना होगा? भोग त्याग सुख दुख ये मध्य का मार्ग अपनाकर संभावी बनना पड़ेगा। खुलेगी साकर बंद द्वार की, जब प्रभु की प्राप्ति का द्वार खुलेगा तब प्रभु से मिलन होगा। जब प्रभु से प्राप्ति का द्वार खुलेगा तभी प्रभु से हमारा मिलन हो। उसके बाद तीसरी पंक्ति में कवयित्री जी कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। उसके बाद कवयित्री जी कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। ईश्वर को पाने के लिए संसार में वह सीधे रास्ते से आई, लेकिन संसार में आकर वह मोह माया के चक्कर में रास्ता भूल गई। सुसूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन वह जिंदगी भर जीवन भर क्या किया? योग साधना सुसूक्ष्म नाड़ियों के सारे कुंडलियों को ही देखने में लग गई, और देखते देखते उनका समय व्यतीत हो गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई। जब उनकी मृत्यु की घड़ी निकट आ गई, जब उनके मौत का समय आ गया, तब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा किया तो पाया कि उनके पास तो कुछ है भी नहीं। जब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा किया, जब उनके मृत्यु का घड़ी निकट आई, तो उन्होंने देखा कि मैंने इतना योग साधना जो कुंडलियों के चक्कर में पड़ी रही, उसमें तो उनका पूरा समय व्यतीत हो गया और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। माझी को दूं क्या उतराई। भव सागर मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रभु रूपी माझी उतराई के रूप में, मतलब उन्होंने क्या पुण्य किया है उसके जब उन्होंने मांगे तो क्या दूंगी, अर्थात उनकी स्थिति पर बहुत पछतावा हो रहा है कि ज़िंदगी भर जब मैं इस संसार में आई तो मैं सीधे रास्ते से आई, और लेकिन संसार में आकर मैं मोह माया के चक्कर में भूल गई। सुसूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गई दिन और मैं संसार में आकर जीवन भर योग साधना सुसूक्ष्म नाड़ियों के सहारे कुंडलियों को देते रही। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मैं पूरा समय अपना योग तपस्या करने में लगाई। जब मृत्यु की घड़ी याद आई तब मुझे याद आया कि मैंने जीवन में क्या किया है, मैं क्या दूँ, माझी को दूँ क्या उतराई। जब ईश्वर को बताने का वक्त आया तो उन्हें कुछ भी नहीं था उनके पास बताने के लिए कि अब मैं ईश्वर को क्या बताऊँ, मतलब मैं क्या उन्हें अपनी स्थिति पर बहुत पश्चाताप हो रहा है। उसके बाद हम चौथी पंक्ति पढ़ते हैं, चौथा वाक्य। इस वाक्य में बताया है कवि ने, जल थल में, इस वाक्य में कहना क्या चाहती है, उनके कहने का तात्पर्य क्या है। जल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव ही, थल थल मतलब जड़ जड़ में, मतलब इस संसार में जितनी भी समस्त जड़ चेतन में शिव का स्थान बताया गया है कि हे मनुष्य, तू जाति धर्म के आधार पर अपने आप को मत बांट, थल थल में बसता शिव ही है, मतलब हर जगह समस्त जड़ चेतन में ही शिव का स्थान है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, हे मनुष्य, तू जाति धर्म के आधार पर अपने आप को हिंदू और मुसलमान में मत बांट, एक दूसरे को अपना लो, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम ईश्वर को जानने से पहले तुम स्वयं को पहचानो
यदि आप स्वयं को जानो, ईश्वर के जानने से पहले आप स्वयं को जानो। आत्मज्ञान के बाद परमात्मा का मिलन स्वतः हो जाता है। वही है साहिब की पहचान कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। इसलिए आत्मज्ञान ही ईश्वर को जानना है। यदि हम अपने आप को पहचान लेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति तुरंत हो जाएगी।